देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ग्रहण जो है एक हमारे सौरमंडल की एक नित्य नैमित्तिक घटनाएं हैं जो प्रतिदिन होती रहती हैं। उसमें कुछ जो ग्रहों के ग्रहण जो होते हैं वो दिखते हैं, कुछ नहीं दिखते हैं। जिसमें दिखने वालों में और प्रभाव उत्पन्न वाले करने वाले ग्रहणों में सूर्य और चंद्रमा का ग्रहण विशेष है और महत्वपूर्ण होता है। इसी क्रम में अभी वैशाख शुक्ल पक्ष की जो अमावस्या है, जो कि 30 अप्रैल और 1 मई के बीच वाली रात में पड़ेगी, ये इस तिथि को सूर्य का ग्रहण हो रहा है। लेकिन यह सूर्य ग्रहण भारत के लिए दृश्य नहीं है। भारत में ये दिखाई ही नहीं देगा, न तो इसका भारत में कोई प्रभाव रहेगा। यह जो ग्रहण है ये उत्तरी अंटार्कटिका और दक्षिणी अमेरिका के दक्षिणी भागों में, प्रशांत महासागर के दक्षिणी भागों में और इसी के साथ साथ उधर के विदेशों में ही दिखाई देगा। भारत में इसका थोड़ा सा भी भाग दिखाई नहीं देगा। और ग्रहण की सबसे बड़ी बात होती है ग्रहणम यत्र तत्रैव तत्फलम। ग्रहण जहाँ पर होता है वहीं पर उसका फल होता है। ग्रहण जहाँ पर दृश्य नहीं होता है न तो उसका कोई सूतक होता है और न तो उसका कोई फल होता है। हाँ, अगर जो विदेशों में रहने वाले हमारे जो सनातन धर्मावलंबी लोग हैं उनके लिए फलों की बात करें तो हमारे यहाँ बताया गया है कि सूर्यग्रहे तु नास्नीयात् पूर्वम याम चतुष्टयम चंद्रग्रहे तु यामस्त्रीन बाल वृद्धातुरैर्विना। सूर्य ग्रहण के 4 प्रहर यानी कि 12 घंटे प्रहर से उसका सूतक काल आरंभ हो जाता है। और इस सूतक काल में बालक, वृद्ध और रोगियों को छोड़ करके अन्य सामान्य लोगों को भोजन इत्यादि ग्रहण नहीं करना चाहिए। और इस काल में, ग्रहण के काल में 3 मुख्य कर्म होते हैं: स्नान, जप, होम और दान। तो स्नान जो होता है वो ग्रहण के आरंभ काल में, ग्रहण के काल में स्नान करना चाहिए। और ग्रहण का जो समय होता है, जितने समय तक ग्रहण लगता है, यानी कि भारतीय समय अनुसार अगर बात करें तो रात के 12:16 से आरंभ करके और वही रात्रि का जो सूर्योदय के पहले वाला 4:08 का जो भाग है, भारतीय समय अनुसार इतने समय तक इस ग्रहण का प्रभाव रहेगा। तो जिनके यहाँ यह ग्रहण दृश्य हो रहा है वो लोग इस समयों के बीच में स्नान इत्यादि करके अपने इष्ट का स्मरण करें, देवताओं का जप करें, ध्यान करें। देवताओं की मूर्ति के विग्रह का स्पर्श वर्जित होता है, इसमें देवताओं की मूर्ति का स्पर्श नहीं करना चाहिए। और जब ग्रहण समाप्त हो जाए तो ग्रहण के मोक्ष काल में स्नान करके फिर दान देना चाहिए। तो जिनके यहाँ यह ग्रहण दृश्य हो रहा है वो लोग इस समयों के बीच में स्नान इत्यादि करके अपने इष्ट का स्मरण करें, देवताओं का जप करें, ध्यान करें। देवताओं की मूर्ति के विग्रह का स्पर्श वर्जित होता है, इसमें देवताओं की मूर्ति का स्पर्श नहीं करना चाहिए। और जब ग्रहण समाप्त हो जाए तो ग्रहण के मोक्ष काल में स्नान करके फिर दान देना चाहिए। जो इच्छुक लोग हैं, जिनको आवश्यकता है ग्रहण दान की, और जो गरीब लोग हैं उनकी सहायता करनी चाहिए, उनके उद्देश्य से दान करना चाहिए। तो ग्रहण के मुख्यतः 3 कर्म होते हैं: स्नान, जप, होम और दान। तो स्नान जो होता है आरंभ और अंत में होता है, और जप होम जो होता है वो मध्यकाल में होता है, ग्रहण के काल में होता है, और दान जो होता है ग्रहण की निवृत्ति के बाद होता है। देखिए, राशियों के अनुसार जो व्यक्तिशः फल बताया गया है, तो हमारे यहाँ तो यह बताया गया है कि अगर जिस राशि वालों के लिए ग्रहण अनिष्ट सूचक हो उनको ग्रहण नहीं देखना चाहिए। अगर ग्रहण नहीं देखेंगे, अगर ग्रहण काल में अपने घर से बाहर नहीं निकलेंगे तो उस ग्रहण का उतना दुष्प्रभाव आपकी राशि के ऊपर नहीं होगा। और जिनके लिए अनुकूलता है वो तो ग्रहण को देख सकते हैं। जो गर्भवती स्त्रियां हैं, जो माताएं हैं, बहनें हैं, वो लोग कोई भारी काम न करें, कोई ऐसा कार्य न करें जिसमें उनकी शारीरिक श्रम अधिक लगता हो, शारीरिक कष्ट उठाना पड़े। उसमें बैठ करके और भगवान के नाम का स्मरण करना चाहिए। गीता का पाठ करें, श्रीमद् भागवत पुराण का पाठ करें, सुंदरकांड का पाठ करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, भगवान का संकीर्तन करें। तो यह जो ग्रहण का समय है ये गर्भवती माताएं और बहनें अपने घरों में बैठ करके और भगवान के नाम का स्मरण करना चाहिए, भगवान की लीलाओं का स्मरण करना चाहिए।